तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आइए आज बताते सीटी स्कैन और एमआरआई की ज़रूरत किस लिए होती है, इसका चेकअप क्यों किया जाता है। तो जो है सीटी स्कैन और एमआरआई दोनों में एक बड़ा अंतर होता है। सीटी स्कैन और एमआरआई दोनों का उपयोग आपके शरीर के भीतर की छवियों या कहे कि इमेज लेने के लिए किया जाता है। ये दोनों ही गंभीर स्थितियों और बीमारियों में डॉक्टर के द्वारा करवाई जाती है। लेकिन बहुत से लोग इन दोनों का अंतर नहीं जानते। उन्हें लगता है कि सीटी स्कैन और एमआरआई दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों का अलग अलग बीमारियों और स्थितियों में इस्तेमाल होता है। जैसे कि सबसे बड़ा अंतर यह है कि एमआरआई मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग और रेडियो तरंग का उपयोग करके उसकी पिक्चर्स निकालती हैं, और सीटी स्कैन में होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन है, जिसमें एक्सरे का उपयोग करते हैं। इसके अलावा भी दोनों में बहुत अंतर होते हैं। आइए कैसे जानते हैं कि एमआरआई में क्या अंतर है और सीटी स्कैन में क्या अंतर है। रेडियो तरंग और चुंबकों का उपयोग करके आपके शरीर के अंदर की वस्तुओं को देखने के लिए एमआरआई का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक निरंतर चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो फ्रीक्वेंसी आपके शरीर में फैट और पानी के अणुओं से उछलती है। रेडियो तरंगों को मशीन में एक रिसीवर को प्रेषित किया जाता है, जिसे शरीर की एक छवि में अनुवादित किया जाता है, जिसका उपयोग बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। एमआरआई एक लाउड मशीन है, शोर को और अधिक सहने योग्य बनाने के लिए ईयर प्लग या हेडफोन दी जाती है। एमआरआई होने के दौरान लेटने के लिए कहा जाता है। किन कारणों से किया जाता है एमआरआई और कब पड़ती है सीटी स्कैन की जरूरत, जाने दोनों में अंतर। इसमें अंतर क्या है? सीटी स्कैन और एमआरआई दोनों में एक बड़ा अंतर होता है। ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी है कि किन बीमारियों में सीटी स्कैन होता है और कब इसका कारणों से किया जाता है एमआरआई। एक एमआरआई डॉक्टर को किसी बीमारी या चोट का पता लगाने के लिए कहा जाता है। साथ ही कई बार ये इलाज के साथ निगरानी कर सकता है कि आप उपचार के साथ कितना अच्छा कर रहे हैं। एमआरआई आपके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर किया जा सकता है। यह कोमल टिश्यूज और तंत्रिका तंत्र को देखने के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है। एमआरआई स्कैन कराने से पहले इन दो बातों का ध्यान रखना। ब्लड टेस्ट 5 साल पहले ही किडनी कैंसर को बता सकता है, चोट का कारण भी बता सकता है, और ब्लड वेसल्स के लीकेज को बता सकता है, कैंसर को बता सकता है, रीढ़ की हड्डी में चोट जो होती है, हड्डी या क्रैक को भी बता सकता है। जिन लोगों को सीजर आते हैं या झटके लगते हैं उसको भी बता सकता है। आँखों की समस्या में इसका उपयोग किया जाता है। भीतरी कान की समस्याओं में इसका उपयोग किया जाता है। ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज के कारण होता है, उसको भी पता लगाने में मदद करता है। दिल का दौरा पड़ने से होने वाली क्षति जो होती है उसको भी पता कर लेता है। दिल की बीमारी को पता कर लेता है। दिल की संरचना के साथ समस्याएं क्या क्या हैं उसको भी पता कर लेता है। गठियावात जो है उसमें भी आपको ये मदद करता है। तो जोड़ों में कोई गंभीर बीमारी है उसका भी पता लगाने में आसानी से कारगर होता है। लीवर की समस्या और कैंसर में ये भी काम आता है। एमआरआई जब करवाते हैं तो उसके दौरान क्या होता है ये उसके बारे में जानते हैं। कुछ एमआरआई से पहले आपको अपनी बाँह या हाथ की नस में कंट्रास्ट डाई मिल जाएगी। यह डाई आप डॉक्टर को आपके शरीर के अंदर की संरचनाओं को अधिक स्पष्ट रूप से देखने में मदद करती है। अक्सर एमआरआई में इस्तेमाल होने वाले डाई को गैडोली नियम कहा जाता है। यह आपके मुंह में धातु या स्वाद छोड़ सकता है। उसके बाद आप एक मेज पर लेटेंगे जो एमआरआई मशीन में स्लाइड करती है। टेस्टिंग के दौरान आपको स्थिर रखने के लिए पट्टियों का उपयोग किया जा सकता है। आपका शरीर पूरी तरह से मशीन के अंदर हो सकता है या आपके शरीर का हिस्सा मशीन के बाहर रह सकता है। एमआरआई मशीन आपके शरीर के अंदर एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, जो कि एक कंप्यूटर एमआरआई से सिग्नल लेता है और चित्रों की एक श्रृंखला बनाने में उनका उपयोग करता है। प्रत्येक तस्वीर आपके शरीर का हिस्सा सफाई से नज़र आता है। इसे हम एमआरआई की टेस्टिंग भी कहते हैं। आप परीक्षण के दौरान जो जोर से थंपिंग या टैपिंग ध्वनि सुन सकते हैं। आप टेस्टिंग के दौरान एक मरोड़ महसूस कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एमआरआई आपके शरीर में नसों को उत्तेजित करता है। ये तो नॉर्मल बात है और चिंता की कोई बात नहीं है। एमआरआई स्कैन में 20 से 90 मिनट का समय लगता है और एमआरआई के बाद आप आमतौर पर एमआरआई के बाद घर जा सकते हैं और अपनी सामान्य दिनचर्या में वापस आ सकते हैं। और एमआरआई का टेस्ट तो आप जान चुके हैं। और सीटी स्कैन और एमआरआई के दोनों का उपयोग आपके शरीर के भीतर की छवियों या कहें कि इमेज के लिए भी आपको उनका यूज किया जाता है। अब आइए दोस्तों जानते हैं सीटी स्कैन में क्या प्रक्रियाएँ होती हैं। सीटी स्कैन एक्सरे का एक रूप है जिसमें एक बड़ी एक्सरे मशीन शामिल होती है। सीटी स्कैन को कभी कभी कैट स्कैन भी कहा जाता है। सीटी स्कैन आमतौर पर इसके लिए उपयोग किया जाता है ट्यूमर और कैंसर की निगरानी, आंतरिक ब्लीडिंग में,
ब्लड वेसल्स की जांच करने में, पेट की समस्याओं में, पथरी में, छोटी छोटी हड्डियों के बढ़ने पर भी इसका उपयोग किया जाता है। और ब्रेन की प्रारंभिक चोटों का पता लगाने के लिए भी इसका, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया है, उसमें यदि ब्रेन में कोई डैमेज है तो उसको पता लगाने में सीटी स्कैन का प्रयोग किया जाता है। सीटी स्कैन के दौरान क्या होता है कि आप सीटी स्कैन के दौरान आपको एक टेबल पर लेटने के लिए कहा जाएगा। इसके लिए इमेज ली जाएगी, जो तो पिक्चर्स ली जाएंगी। कई बार इसके लिए एक पारंपरिक एक्सरे मशीन एक ही साथ एक्सरे के को इंगित करने के लिए एक निश्चित ट्यूब का उपयोग करती है। जैसे जैसे एक्सरे पूरी शरीर में यात्रा करते हैं, उसी प्रकार से वे अलग अलग ऊतकों द्वारा अलग अलग मात्रा में अवशोषित होते हैं। हाई डेंसिटी टिश्यू फिल्म की काली पृष्ठभूमि के खिलाफ अन्य टिश्यूज की तुलना में एक सफ़ेद छवि बनाते हैं। एक्सरे 2D छवियों का उत्पादन करते हैं। सीटी स्कैन में डोनट होते हैं, उनके आकार की एक ट्यूब होती है जो आपके चारों ओर एक्सरे 360 डिग्री घुमाती है। कैप्चर किया गया डेटा आपके शरीर के अंदर जाकर उसका 3D इमेज प्रदान करती है। सीटी स्कैन के नुकसान क्या क्या होते हैं ये जान लेते हैं। सीटी स्कैन के कई भी नुकसान होते हैं। अजन्मे बच्चों को इस दौरान नुकसान हो सकता है। सीटी स्कैन के दौरान निकलने वाले रेस नुकसानदेह हो सकते हैं। चक्कर आ सकता है, डिहाइड्रेशन महसूस कर सकते हैं आप। तो ये रहे सीटी स्कैन के नुकसान। और आप जान लीजिए तो सीटी स्कैन और एमआरआई का अंतर तो आप आसानी से समझ चुके होंगे। अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।